हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमारे समझ से परे हैं। ये ब्रह्मांड हजारों लाखों रहस्यों से भरा हुआ है। एक ऐसा ही रहस्य है ब्लैक होल। लेकिन क्या आप जानते हैं ब्लैक होल क्या है और ये कैसे काम करता है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल एक ऐसा स्थान है जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक होता है कि कुछ भी, चाहे वो पदार्थ हो या रोशनी, वहाँ से बाहर नहीं आ सकता। इतना अत्यधिक ग्रेविटेशनल फोर्स तब उत्पन्न होता है जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत में खुद में समा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। जब कोई तारा जो कि हमारे सूरज से लगभग 8 गुना से भी ज्यादा भारी हो और अपने ईंधन का अंत कर देता है, तो वह तारा खुद को सहारा नहीं दे पाता है। इसके रिजल्ट में उसका कोर गिरकर एक सुपरनोवा विस्फोट में बदल जाता है। इसके बाद जो बचता है वह होता है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल के दो प्रमुख भाग होते हैं, इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी। इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसे पार करने के बाद कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। वहीं सिंगुलैरिटी वह स्थान है जहां पदार्थ और ऊर्जा अत्यधिक घनत्व में समाहित हो जाते हैं। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी शक्तिशाली होती है कि वहाँ हमारे भौतिक नियम भी टूटने लगते हैं। अगर हम इवेंट होराइजन के अंदर जाने की कोशिश करें तो क्या होगा? इस सीमा के भीतर समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं। इस क्षेत्र में पदार्थ और प्रकाश एकत्र होकर सिंगुलैरिटी की ओर खींचे जाते हैं, लेकिन हम इस क्षेत्र में कभी जा नहीं सकते। इसलिए हम केवल एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि आखिर इतने विशाल ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। सुनने में ब्लैक होल भले ही खतरनाक लगते हों, लेकिन हमारे लिए यह चिंता का विषय नहीं है। हमारे सौरमंडल से सबसे नजदीकी ब्लैक होल मिल्की वे के केंद्र में स्थित है और यह हमसे लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है। इन सारी जानकारी के बाद अगला सवाल है, क्या ब्लैक होल सच में ब्लैक होता है? दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक होल सच में ब्लैक नहीं होता है। इसके आसपास एक एक्रीशन डिस्क होती है जो गैस और धूल का एक गोलाकार घेरा होता है जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमता रहता है। जब यह पदार्थ गर्म होकर उत्सर्जित होता है तो यह रोशनी और एक्सरे के रूप में हमें दिखाई देता है। ब्लैक होल के आसपास समय और स्थान का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ समय धीमी हो जाती है, इसे समय का विस्तार कहते हैं। यदि आप किसी ब्लैक होल के करीब पहुँचते हैं तो आपके लिए समय सामान्य से कहीं अधिक धीमी महसूस होगी। हमारे जैसे छोटे ब्लैक होल के अलावा ब्रह्मांड में बहुत बड़े ब्लैक होल्स भी मौजूद हैं, जिन्हें सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ये ब्लैक होल्स लाखों बल्कि अरबों सूर्यों के बराबर होती है। देखा जाए तो मैक्सिमम ब्लैक होल गैलेक्सी के मिडिल में ही मौजूद होता है और ये गैलेक्सी के आकार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लैक होल्स भले ही रहस्यमय और खतरनाक लगते हैं, लेकिन वे ब्रह्मांड के निर्माण और विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। ब्लैक होल्स हमें ये याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ और रहस्य बाकी है जो समय के साथ हम लोगों को पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे दिलचस्प विषयों पर और बात कर सकें। तब तक यूं ही आसमान की ओर देखते रहें और उसमें उलझे रहस्यों के बारे में सोचते रहें।